चलिए जी, आज हम आप करेंगे वाच्य। वाच्य मैंने कल भी आपको बताया था, कर्तरी वाच्य, उसके बाद है कर्म वाच्य और थर्ड है भाव वाच्य। इसके लिए नियम क्या याद करने हैं? इसमें कर्ता की प्रधानता, प्रेफरेंस हम किसको देंगे? कर्ता को। इसमें कर्म की प्रधानता, इंपॉर्टेंस, स्ट्रेस जिसको देंगे वो कर्म है। एंड इसमें क्रिया की इंपॉर्टेंस जो है वो बताई जाती है। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। इसमें केवल सकर्मक होगी, इसमें अकर्मक होगी। ठीक है। दूसरा, इसमें और इसमें निषेध वाले वाक्य, नहीं वाले वाक्य जो हैं वो ज्यादा होंगे। जो मेन है पहचान, याद रखें, इसमें कर्ता की प्रधानता है। इसमें दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, अकर्मक क्रिया वाले भी और सकर्मक क्रिया वाले भी। इसमें जो कर्म की प्रधानता वाले होते हैं उसमें मेनली सकर्मक और द्विकर्मक वाले होते हैं। और ये रही जो भाववाच्य जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है उसमें अकर्मक ही होते हैं और नहीं वाले सेंटेंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। और इसमें क्या लगता है के द्वारा से, ठीक है। द्वारा और से, इसमें के द्वारा नहीं आएगा, इसमें सिंपल, इसमें के द्वारा और इसमें से। ठीक है जी, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। ये दिख नहीं रहा इस तरह। नियम देख लो एक बार, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताती हूं। ठीक है। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इंपॉर्टेंस या स्ट्रेस हम किस पे देते हैं? कर्ता पे। और दोनों तरह के सेंटेंसेस में आते हैं, अकर्मक और सकर्मक में। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और सकर्मक वाक्य ही इसमें आते हैं, के द्वारा साथ में लगता है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, अकर्मक सारे सेंटेंसेस आते हैं, नहीं का प्रयोग ज्यादा होता है और से इसमें लगाया जाता है। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले कर्ता। राम सोता है, सिंपल। ये क्या है? अकर्मक। राम पतंग उड़ाता है, सेंटेंस इसी में आएगा। सकर्मक। ठीक है। राम सोता है अकर्मक सेंटेंस है, यह कृतवाच्य में आ रहा है क्योंकि राम सोता है। राम सोती है या राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाती है नहीं आ रहा, राम पतंग उड़ाता है। मेल के हिसाब से जो क्रिया है वो आगे चल रही है। किसके हिसाब से चल रही है?
कर्ता के हिसाब से क्रिया चल रही है। राम सोती है नहीं है, सोता है, मतलब राम मेल है, उसके हिसाब से क्रिया है। राम पतंग उड़ाता है, राम और उसके हिसाब से उड़ाता है, उड़ाती नहीं है या उड़ाते नहीं है। अब कर्मधारय, मैंने आपको बताया कि कर्म में कौन सा सेंटेंस हम उठाएंगे जिसमें कर्म लगा है। इसी को अगर आपने कर्म वाच्य में लिखना हो, राम से पतंग उड़ाई जाती है या राम द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, से छोड़ दो, द्वारा लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। राम द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। अब देखो ये राम है, किसकी वजह से, पर ये सेंटेंस जो है, जो क्रिया है, वो किसकी साथ चेंज हो रही, राम में जाती आएगा नहीं ना, तो जो क्रिया है वो किसकी वजह से चेंज हुई, पतंग उड़ाई जाती है, पतंग की वजह से। तो इट मीन्स कि पतंग को महत्व दिया गया है, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। अब आइए भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म नहीं हो सकता। राम सोता है, राम से सोया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बेटे। राम से सोया जा रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूं? कोई हाँ ना, कोई कुछ जवाब नहीं देता इस क्लास में। ठीक है बेटा, मैंने आपको नियम बताए इसके कि नियम क्या है। नियम क्या है कि इसमें जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, और जहां पे हम कर्मवाच्य लिखते करते हैं वहां पे जो ये चेंज होती है वो किसकी वजह से चेंज हो जाती है, कर्म की वजह से क्रिया जो है चेंज हो जाती है, वो कर्मवाच्य है। और भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं के होते हैं। राम से सोया जा रहा है, ठीक है। माता जी चल नहीं सकते, माता जी से चला नहीं जाता। क्लियर है? एक और सेंटेंस करते हैं। पिताजी चल नहीं सकते, पिताजी सब्जी बनाते हैं। ठीक है, दोनों में कर्तरीवाच्य, पिताजी चल नहीं सकते, पिताजी सब्जी बनाते हैं। ये क्या है, अकर्मक, और ये क्या है, सकर्मक। सकर्मक क्यों है, इसमें कर्म क्या लगा है, सब्जी। ठीक है, अब कर्म वाच्य में कौन सा वाक्य, अगर कर्म वाच्य बनाना हो तो हम ये वाला ही लेंगे। पिताजी सब्जी बनाते हैं, पिता जी द्वारा सब्जी बनाई जाती है। बनाते, बनाते जो था वो पिता के हिसाब से क्रिया चल रही थी। यहाँ पे बनाई जाती है, किसके हिसाब से क्रिया चल रही है, सब्जी के हिसाब से। तो ये क्या वाक्य होगा, कर्म वाक्य, जिसमें कर्म के हिसाब से क्रिया चेंज हो जाती है, बाकी सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है। वो क्या है, कर्म वाक्य। आगे पिताजी चल नहीं सकते, पिताजी से चला नहीं जाता। सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। ठीक, उठ का उठा बन जाता है जिसमें
सोने का सोया बन जाता है, चलने का चला बन जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस सारे किसमें आएंगे, भाववाच्य। और पेपर में कैसे आते हैं, कर्तरी को चेंज कीजिए कर्म में, कर्म को चेंज कीजिए भाव में, इस तरह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ग्रामर शुरू करें, शॉर्ट ग्रामर। विलोम कहां से कहां तक है, प्लीज बताएं। विलोम शब्द कहां से कहां तक है? विलोम शब्द कहां से कहां तक है? एक मिनट मुझे बता दो। एक्सक्यूज मी मैम, इस बारी विलोम शब्द 61 से 80 तक है। ओके बेटा, थैंक यू। बस अभी विलोम ही 61 से 80 तक। ठीक है, 38 पेज। कहां से कहां तक? 61 से 80। 61 से 80 तक, सुकर्म तक। यस मैम। चलिए, लघु। लघु का क्या मतलब होता है, छोटा। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वैसे हम तो छोटे का लिखते हैं बड़ा, अब चूंकि ये लघु है तो हम कहते हैं ना लघु प्रश्न करने हैं, लघु उत्तरात्मक। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र में दिया जाता है दीर्घ आत्मक। तो लघु, लघु का उल्टा क्या होगा, दीर्घ। लघु दीर्घ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, विलोम शब्द प्रायवाची वाक्यांश आपने याद करने होते हैं। याद हमेशा आप करते हैं। आप गलती कहां से करते हैं, आप लिख कर नहीं देखते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। और जहां स्पेलिंग गलत, ग्रामर में स्पेलिंग गलत तो सारा कुछ गलत, तो आपको 1 में से 0 नंबर मिलता है। तो दीर्घ जब भी आप याद करेंगे, आप लिख कर देखेंगे कॉपी में, किसी को सुनाने नहीं है, लिखें 5 या 6 वर्ड चूज करें मुश्किल से, और उनके जो उत्तर हैं वो कॉपी में लिखें। उसके बाद अपना मिलान करें बुक के साथ। जब तक आप लिख कर इन शॉर्ट ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको आनी नहीं है, और फिर नंबर कट जाते हैं। आपने आंसर ठीक लिखा होता है दीर्घ, अगर आप इस तरह के स्पेलिंग लिख देते हैं तो 0 नंबर मिलता है। कहीं इस तरह लिखते हैं, बिल्कुल गलत स्पेलिंग्स को हम ठीक नहीं कर सकते तो नंबर आपके कट जाते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी याद करें, अच्छे ढंग से याद करें, लिख कर देखें। लौकिक, लौकिक होता है इस दुनिया का। अलौकिक, अलौकिक नहीं, अलौकिक। ठीक है, लौकिक, अलौकिक। बसंत, बसंत का तो सबको पता होगा, क्या होगा उल्टा? बसंत का उल्टा क्या होगा? करो अपने आप को अनम्यूट और बताओ, बसंत का उल्टा किसी को नहीं पता? बसंत ऋतु का उल्टा क्या होगा? मैम पतझड़। ये तो छोटे बच्चों को भी पता होगा, पतझड़। बिल्कुल, ये पता ही नहीं ऋतुएं कौन सी होती हैं। पता है ऋतुएं, सर्दी गर्मी बसंत पतझड़, 4 ऋतुएं। विरहा, विरहा होता है जुदाई, तो इसका उल्ट क्या होगा? मिलन। विरहा मिलन, जुदाई का उल्टा क्या होगा? मिलन। उसके बाद विरोध, किसी चीज का विरोध करना, उसका उल्टा क्या होगा? ये भी हमें आता है। समर्थन, मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। अब समर्थन के स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे र लगाना है। अगर आप म के ऊपर र लगा देंगे
तो 0 नंबर मिलेगा। समर्थन, म के बाद र का साउंड आ रहा है, बोलकर देखें, समर्थन, म के बाद र का साउंड आता है, इसलिए जो थ है उसके ऊपर र पड़ेगा, समर्थन। विष, ये सबको आता है, चलो बोलो। विष, अमृत। अमृत, ये तो हम कहते भी ना, विष अमृत, हाँ बिल्कुल ठीक, जहर और अमृत। वीर, ये भी आता है सबको, वीर। हाँ कायर, वो कायर, वो कायर है, कायर। वीर और कायर। जो आसान है वो आप सबको आते हैं। वृद्ध, अब वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, तो उसका उल्टा होता है जवान, वो बूढ़े का जवान होता है। क्योंकि हमने वृद्ध लिखा है तो हम लिखेंगे तरुण, वृद्ध तरुण, तरुण का मतलब जवान। शगुन, शगुन का उल्टा सबको आता है, अपशगुन, 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 शगुन, अपशगुन। शत्रु, ये भी सबको आता है, मित्र, मित्र। अगर आए दुश्मन तो लिखेंगे दोस्त, अगर लिखा हो शत्रु तो हम क्या लिखेंगे, मित्र। शांत, इजी, बताओ, शांत, अशांत, अशांत, बिल्कुल। ये तो साथ साथ में याद हो जाने चाहिए, इस बार इतने इजी हैं। लघु, दीर्घ, लौकिक, अलौकिक, बसंत, पतझड़, विरह, मिलन, विरोध, समर्थन, विष, अमृत, वीर, कायर, वृद्ध, तरुण, शगुन, अपशगुन, शत्रु, मित्र, शांत, अशांत। सबसे आसान है ये मुझे लगता है। शिष्ट, शिष्ट मतलब मैनर वाला, अशिष्ट, 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 बिल्कुल, जिसको मैनर ना हो, शिष्टाचार बोलते ना हम, तो शिष्ट, अशिष्ट, इजी। आगे शुक्ल, कृष्ण, कृष्ण, बिल्कुल। शुक्ल कृष्ण क्या होता है बताओ जरा, कृष्ण भगवान की बात की गई है। मंदिर कौन कौन जाता है, मंदिर में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, शुक्ल पक्ष की अमावस्या को ये त्योहार है, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये त्योहार है। ठीक है, तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं, महीने के आधे आधे दिन जब चंद्रमा पूरा हो वो कृष्ण पक्ष होता है, और शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा घटते क्रम में होता है। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण, यहाँ पे महीने की बात की गई है। आगे संधि, जब हम संधि करते हैं साथ में ही क्या करते हैं, संधि का, संधि जब आपको करवाई गई थी, दीर्घ संधि कराई है ना, 7th में की है सबने, उसका उल्टा हम क्या करते हैं, विच्छेद। हाँ, संधि और उसका उल्टा विच्छेद। संधि मतलब मिलाना, विच्छेद मतलब अलग करना। संधि, विच्छेद, संयोग, वियोग, 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 संयोग वही मिलन और जुदाई, इसी तरह संयोग और वियोग, मिलना बिछोड़ना। संकरा, संकरा मतलब तंग, जोड़ा, संकरा का मतलब होता है तंग, जैसे तंग गली, संकरी गली, तंग पुल, संकरा पुल, तो इसका क्या होगा, चौड़ा। तंग का उल्टा क्या होगा, चौड़ा, संकरा, चौड़ा। सदय, निर्दय, जिसके लिए दूसरों के दिल में दया भावना हो वो क्या है, सदय। निर्दय, जिसके दिल में किसी के लिए दया ना हो वो क्या है, निर्दय। सज्जन, ये भी सबको आता है, बोलो जरा, सज्जन, दुर्जन, व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, बिल्कुल ठीक, दुर्जन, सज्जन, दुर्जन। ठीक है, उसके बाद सम्मान,
अपमान, अपमान, शाबाश। अपमान, सम्मान, अपमान, किसी का सम्मान करना और किसी का अपमान करना। 20 सुकर्म, अच्छे कर्म, कुकर्म, 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 बुरे कर्म। ठीक है जी, सुकर्म, दुकर्म, सुकर्म, कुकर्म। चलिए इतने ही हैं, और इस बार आपके विलोम बहुत इजी हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैंने दोबारा आपको दोहरा रही हूँ कि आपने इसको कैसे याद करने हैं। आपने याद करके किसी को सुनाना नहीं है, याद करें और फिर लिख कर देखें। ठीक है, अब आइए पर्यायवाची पर। पर्यायवाची कहां से कहां तक बोले जरा। पर्यायवाची बेटे कहां से कहां तक है? मैम 46 to 60। 46 से 60। 60 तक। 64 तो नहीं है ना? नो मैम। चलिए जी, पर्यायवाची इजी होते हैं, आप फटाफट बोलते जाएंगे एक एक जिसको जो आता है। मैं पर्यायवाची करने से पहले मैं बता दूं, पर्यायवाची में मिनिमम शब्द 2 हैं, मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हैं। मिनिमम कितने हैं? 2। अगर आप 1 लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा उसका बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो क्या रहता है, पर्यायवाची नहीं हो जाता, वो क्या बन जाता है, वर्ड मीनिंग बन जाता है। तो पर्यायवाची होता है कि इसके और कितने शब्द हो सकते हैं, तो कम से कम 2 आपको अवश्य ही लिखने हैं कंपल्सरी बेस पर। मिनिमम जो है वो 2 है, आप उससे ज्यादा जानते हैं तो आप उससे ज्यादा लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्र, मित्र को हम और क्या कहते हैं? दोस्त, दोस्त, बिल्कुल ठीक। और सखा, सखा, ठीक। और साथी, साथी। चलिए जी, हो गए 3। इजी है, आपको आते हैं दोस्त, सखा, साथी, मित्र। मीत, ये भी हो सकता है। आगे मीन, मीन को हम क्या कहते हैं? मैंने बहुत बार कराया है। रहीमन, मछली। जलझरी, हाँ, तजमीनन को मोर शफरी, करवाया था ना। तो मछली, जलचरी, क्योंकि जल में रहती है ना, जलचरी। एक और मैम शफरी, 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 शफरी इजी है। अब जी मृग, मृग, सारंग, हिरन, हिरन, हाँ, हिरन, हरिण, सारंग, सारंग, हरिण, कुरंग। सारंग, कुरंग, ये दोनों इजी इजी हैं, साथ साथ में मिलते जुलते हैं। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, कल है पीरियड। यस मैम। ठीक है।